सोना चांदी मार्केट के लिए फेड मीटिंग खास होगी। इस मीटिंग से बाहर आए हर बयान का बाजार पर सीधा असर होगा। ब्याज दरों में कटौती से जहां बाजार बूस्ट हो सकता है, वहीं ब्याज दरों के कुछ भी चेंज नहीं होने से बाजार के हाथ निराशा लग सकती है। हालांकि गोल्ड सिल्वर के फंडामेंटल में कोई चेंज होता नहीं दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी जी। नमस्कार। मनोज जी, टैरिफ को लेकर अमेरिका फिर भारत से बातचीत कर रहा है। बातचीत पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। यदि अंतिम फैसला अनुकूल आता है तो कमोडिटी बाजार, खासकर बुलियन पर आप क्या असर देखते हैं? कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस की न सिर्फ भारत बल्कि चाइना के साथ भी जो है वार्ता जारी है। और यूएस की तरफ से ये संकेत भी दिए गए हैं कि वो रशियन ऑयल जो चाइना परचेस कर रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी यहाँ पे चाइना के ऊपर हायर टैरिफ नहीं लगाएगा, जब तक कि यूरोपियन देश जो है वो चाइना और भारत के ऊपर हावी हेवी जो लेवीज है वो नहीं लगाते हैं। तो एक चीज तो यह साफ है कि अभी यूएस वहां पे और ज्यादा टैरिफ लगाता हुआ नजर नहीं आएगा। और यह मार्केट में न्यूज आ चुकी है और मार्केट उसको डिस्काउंट भी कर रहा है। जहां तक भारत के साथ ट्रेड वार्ता का सवाल है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई चीज होती है और यहाँ पे कोई भी समझौता होता है दोनों देशों के बीच में, तो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ा मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसमें दो चीज होगी। एक तो रूपी में जो है डॉलर के सामने थोड़ी मजबूती आती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब से यूएस ने हायर टैरिफ जो यूएस इंडिया के ऊपर लगाए थे, उसके बाद रुपए में लगभग 2 से 2.5% की गिरावट डॉलर के सामने आई थी। तो वहां पे एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते 1 से 1.5% का इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों में पड़ सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है वो थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रिस्कियर असेट क्लास है वहां से भी पैसा निकलकर सेफ हेवन के रूप में सोने और चांदी में आया था। तो अगर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड समझौता हो जाता है और अमेरिका भारत के टैरिफ को घटा करके वापिस 25% कर देता है, तो उसके चलते यहाँ पे 3 से 4% के करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं कमल जी। जी। और मनोज जी, इस सप्ताह गोल्ड सिल्वर मार्केट ने सकारात्मक रुख दिखाया है। फेड की मीटिंग में क्या ब्याज दरों के कटौती के कितने प्रतिशत चांस आपको लग रहे हैं, और बाजार पर इसका क्या असर होगा? देखिए कमल जी, यहाँ पे 90% से ज्यादा संभावना है फेड के 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की है, और 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की भी संभावना यहाँ बनती हुई नजर आई है। मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। मतलब एक चीज तो निश्चित है कि 25 बेसिस पॉइंट तो रेट कट होगा ही। अगर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो जाता है तो मार्केट के लिए एक नई तेजी की शुरुआत करेगा। और आगे फिर फेड का रुख ये रेट कट के बाद अगली जो दो पॉलिसी मीटिंग इस वर्ष में होना है, वहां पे क्या रहता है, और वर्ष 2026 के लिए क्या संकेत रहते हैं। अगर फेड चेयरमैन यहाँ पे आगे भी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज रखने के संकेत देते हैं, मतलब आगे भी ब्याज दरों में कटौती के संकेत देते हैं, तो मार्केट के लिए बूस्टर होगा और आगे एक नई तेजी की शुरुआत सोने और चांदी में होगी। वहीं इसके विपरीत अगर उनका जो टोन है वो हॉकिश रहता है, इस पॉलिसी में तो वो रेट कट कर देते हैं, लेकिन आगे की पॉलिसी के लिए वो रुको और देखो की नीति अपनाने की अगर बात करते हैं, तो फिर उस केस में एक नी जर्क रिएक्शन सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल सकता है तो। जी। और मनोज जी, फेड मीटिंग के अलावा रूस यूक्रेन तनाव बढ़ा है। नाटो देश भी कुछ कदम रूस के खिलाफ उठा सकते हैं। क्या यह तनाव गोल्ड सिल्वर के प्राइस को ऊपर उठाता रहेगा? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिछले महीने ये चर्चा चली थी। यूएस प्रेसिडेंट लगातार प्रयासरत थे कि अब मैं उनके अलास्का में मीटिंग भी हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के बाद साथ में, और यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो थम जाएगा। लेकिन जी। उनकी मीटिंग के बाद वहां पे बल्कि वॉर जो है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आया है। और रशिया के जो ड्रोन है वो नेटो नेशंस के एरिया में भी वहां पे घूमते हुए नजर आए हैं। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने कई बड़े जो है हमले पिछले 2 सप्ताह की अगर हम बात करें तो वहां किए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर थमने वाला नहीं है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो मध्य पूर्व में फिर एक बार जो है इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद यहाँ पे मिडल ईस्ट में भी जो है नए टेंशन देखने को मिल रहे हैं।
तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अभी भी यहाँ पे अस्थिरता है और ये बिल्कुल सेफ हेवन के रूप में सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। अब मनोज जी, एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में कि किन लेवल्स के साथ वो ट्रेड करे और कहाँ नजर रखे? देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और नई यहाँ पे रणनीति बना करके बनाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए हमारी सलाह रहेगी कि उनको अब यहाँ पे फेड मीटिंग आउटकम का वेट करना चाहिए। वहीं ऐसे निवेशक जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि से पैसा लगा करके बैठे हैं और आगे उनका शॉर्ट टर्म में बाजार से निकलने का मूड नहीं है, मतलब अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए आगे भी जी। जारी रखना चाहते हैं, तो ये मीटिंग एक इवेंट है जिसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहेगा। लंबी अवधि में कोई भी मेजर ट्रेंड रिवर्सल सोने और चांदी की कीमतों में नहीं है, वो भी बने रह सकते हैं। लेकिन ऐसे शॉर्ट टर्म निवेशक जिन्होंने 2 या 4 महीने के लिए पैसा लगाया था और अच्छे मुनाफे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। रही लेवल्स की बात, तो हमने सोने में $3,700 के जो रेजिस्टेंस थे उनको इस सप्ताह पार होते हुए देखा है। भारतीय बाजारों में 1,10,000 के स्तर भी सोना पार करता हुआ नजर आया है। तो सोने में अब हमारा मानना है कि $3,550 इंटरनेशनल मार्केट में अहम सपोर्ट जो है सोने की कीमतों के लिए रहेंगे। उसको अगर मैं भारतीय रुपये में बात करूं तो 1,06,600 अब यहाँ पे मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें तो पहला जो स्तर है वो $3,800 और उसके बाद $3,840 का रहेगा। उस लिहाज से अगर हम भारतीय रुपये में इसकी बात करें, दो जो पहला लेवल रहेगा वो लगभग 1,12,500 से 1,13,000 का रहेगा और दूसरा जो स्तर है वो 1,14,000 से 1,15,000 का रहेगा, क्योंकि वहां पे जो करेंसी के जो फ्लक्चुएशन है वो भी वहां पे मैटर करेंगे। तो हमारा मानना है कि मोटा मोटी यहाँ पे जो रेंज है सोने की 1,06,600 ऑन द लोअर साइड और 1,14,000 ऑन द हायर साइड यह रह सकती है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने $42 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखा है। तो चांदी में अब 39.10 जो लेवल है वो काफी अहम सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में बनता हुआ नजर आया है और 44.40 अब इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर $49.50 का रहेगा। तो रुपी टर्म में अगर हम बात करें तो 1,22,000 30,000 की जो रेंज है वो अब इसमें एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 1,34,000 के आसपास रहेगा और उसके बाद हमारा मानना है कि अगला जो लेवल होगा वो लगभग 1,45,000 के आसपास का रहेगा। कमल जी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में कमल जी मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है और हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। सोने और चांदी के जो ईटीएफ है उसमें जरूर एसआईपी के रूप में मेरा निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने और चांदी में कोई भी निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।